के कमरे में घुसाया था। श्वेता ने उसे बाहर जाने के लिए बोला, लेकिन उसने श्वेता की बात नहीं मानी और जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और जैस्मीन भागती हुई अंदर आई। उसने राजीव को श्वेता से दूर किया। राजीव, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो उसे। राजीव थोड़ा होश में आया और उसने खुद को श्वेता से दूर किया। श्वेता, तुम्हारे बिना बेचारी की ऐसी हालत हो गई है, दिन भर शराब पीने लगा है, तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैस्मीन श्वेता के सामने बिल्कुल बदल जाती थी। वो ये दिखाती थी कि वो बेचारी हो और श्वेता उसकी बात ना सुनती हो। तुम सही कह रही हो, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए जैस्मीन अब तुम इसे यहाँ से लेकर जाओ। श्वेता, तुम इतनी ज्यादा कैसे बदल गई? मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन उसमें मेरी गलती थी, लेकिन मैं वापस आया हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इस बच्चे को हम पालेंगे, मैं इसे अपनाऊंगा। मैंने तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं किए थे, धोखे में माँ ने मुझसे कब साइन ले लिए मुझे पता ही नहीं चला। श्वेता ने तुरंत दरवाजा खोला और राजीव और जैस्मीन को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी, तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। श्वेता की बात सुनकर जैस्मीन इमोशनल होने का नाटक करने लगी। वो इस मौके को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। उसने श्वेता से कहा, श्वेता, कम से कम राजीव को माफ तो कर दो, नहीं तो ये बेचारा खुद को माफ नहीं कर पाएगा। मन तो कर रहा है कि इसका यहीं पर मुंह तोड़ दूं, ना जाने कब मुझे इसके ड्रामे से छुटकारा मिलेगा। तुम दोनों यहाँ से खुद जा रहे हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? देखा तुमने राजीव, मैंने कहा था ना कि श्वेता को तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर भी उसको तुम्हारे ऊपर तरस नहीं आया। तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हारी और बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। जैस्मीन राजीव का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगी। जाते वक्त उसने जानबूझकर श्वेता को कोहनी मारकर धक्का दिया, जिस वजह से श्वेता का बैलेंस बिगड़ गया और वो दरवाजे से बाहर की तरफ गिरने को हुई। तभी विक्रांत वहाँ आ गया और उसने श्वेता को गिरने से बचा लिया। विक्रांत को वहाँ देखते ही श्वेता को गुस्सा आ गया। उसकी नजर में विक्रांत की वजह से ही राजीव उसके कमरे में आया था। जैस्मीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? श्वेता, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, तुम्हें गलती से धक्का लग गया। हम सॉरी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। मिस्टर राजीव, अब श्वेता आपकी पत्नी नहीं, मलिक परिवार की बहू है, और अगर कोई भी मेरे घर के किसी सदस्य को ठेस पहुंचाएगा तो उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। मिस्टर विक्रांत, आप गलत समझ रहे हैं, हम तो बस श्वेता से मिलने आए थे। मिस जैस्मीन, वैसे कल शाम को आप कहाँ थी? विक्रांत के मुंह से अचानक से ये बात सुनकर जैस्मीन हैरान रह गई। उसने सकपकाते हुए कहा, कल शाम? आप कौन होते हैं मुझसे ये सवाल पूछने वाले? दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मेरा काम क्या है और क्या नहीं है मुझे आपसे जानने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप कल कहाँ थी ये मैं आपको जरूर याद दिला सकता हूँ। विक्रांत की बात से जैस्मीन का पूरा चेहरा लाल हो गया था, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसने बात को वहीं खत्म करने के लिए कहा, राजीव चलो यहाँ से, मुझे घर में काम है। राजीव को जैस्मीन से ज्यादा मतलब नहीं था। वो जैस्मीन और विक्रांत की बात पर ढंग से गौर भी नहीं कर रहा था। उसका सारा ध्यान श्वेता की तरफ ही था। उसने जाने से पहले विक्रम से कहा, एक बार श्वेता तुम्हारे परिवार को बच्चा दे दे, उसके बाद मैं उसको यहाँ से ले जाऊंगा। श्वेता की माँ बनने के बाद वो जो फैसला करेंगी वो तुम दोनों की अपनी सहमति से होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तब तक तुम श्वेता के आसपास दिखाई तक नहीं देने चाहिए। विक्रांत की धमकी के बाद राजीव और जैस्मीन वहाँ से चले गए। वहीं श्वेता भी गुस्से से कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर जाने को हुई, लेकिन विक्रांत ने दरवाजे को पकड़ते हुए उससे सवाल किया, मुझे थैंक्स बोलने की जगह तुम मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करने जा रही हो। श्वेता गुस्से से कमरे के अंदर चली गई। उसे बहुत देर से प्यास लग रही थी, इसीलिए उसने पहले तुरंत 2 गिलास पानी पिया। उसके बाद विक्रांत से कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो और तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्यों मेरे बच्चे की जान के पीछे पड़े हो? तुमने ही राजीव को मेरे कमरे का पता दिया था ना? हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता था कि मैं इस कमरे में रुकूंगी। जवाब दो, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अब तुम इस परिवार की बहू हो और तुम्हारा सेफ रहना मेरे लिए मैटर करता है। अपना ये झूठ किसी और को सुनाना। अभी मेरे सामने तुमने कहा कि बच्चा होने के बाद तुम मुझे राजीव के साथ भेज दोगे। तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं होगा। सच बोलूं तो तुम मेरी समझ से परे हो। तुम्हारे मन में कुछ होता है और जुबान में कुछ, बोलते कुछ हो और करते कुछ। तुमसे ज्यादा खतरनाक आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। श्वेता की बातें सुनकर विक्रांत को हल्का सा गुस्सा आने लगा। उसको चुप कराने के लिए उसके करीब आया। चुप हो जाओ, मेरी बात तो सुन लो, तुम तो बस बोली जा रही हो। उस वक्त अचानक से विक्रांत और श्वेता एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि श्वेता एकदम से शांत हो गई। विक्रांत की गर्म सांसें उस वक्त श्वेता के चेहरे को छू रही थी, जिस वजह से श्वेता का शरीर धीरे धीरे पिघल सा रहा था। ये एहसास मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये एहसास मैं पहले महसूस कर चुकी हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये विक्रम है? श्वेता ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। विक्रांत भी उसके होठों के करीब आ रहा था। उसी वक्त श्वेता को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके बच्चे ने पेट में उसे लात मारी हो। उसने एक्साइटेड होकर विक्रांत का हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा, विक्रम ये देखो, बेबी ने पहली बार लात मारी है। विक्रांत ने अपना हाथ श्वेता के पेट से हटाते हुए कहा, मैं विक्रम नहीं विक्रांत हूँ। श्वेता को एहसास हुआ कि उसने विक्रांत को विक्रम बोल दिया था, पर कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात चलती रहती थी कि विक्रांत ही विक्रम था। सॉरी, वो गलती से मेरे मुंह से विक्रम का नाम निकल गया। तुम उस रात को भुला नहीं पाई हो ना? ये कहने के बाद विक्रांत वहां से चला गया। वहीं श्वेता फिर से इस असमंजस में पड़ गई थी कि विक्रांत ने उसके मन की बात कैसे पढ़ ली। श्वेता को पहले तो उस रात के बारे में कुछ याद ही नहीं था, लेकिन याद दिलाने पर उसे वो रात अच्छे से याद आ गई थी। उसने इस बात का जिक्र अपने आप से भी ढंग से नहीं किया था कि विक्रम के साथ बिताई गई वो एक रात उसकी जिंदगी की सबसे खास रात थी। उस एक रात में विक्रम ने उसे इतना स्पेशल फील करवाया था जितना शायद ही कभी राजीव ने उसके साथ 1 साल के रिश्ते में उसे करवाया हो। लेकिन ये बात विक्रांत को कैसे पता चली? ये सवाल एक कांटे की तरह फिर से श्वेता के मन में धंस गया। विक्रांत कमरे से जाने लगा कि तभी अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई। उसने दरवाजे पर रुकते हुए कहा, मैं समझ गया कि राजीव को तुम्हारे कमरे की चाबी किसने दी होगी। तुम्हें इस घर में अगर किसी से सबसे कम खतरा है तो वो मैं हूँ। तुम्हारी जिंदगी की असली दिक्कत तो अब आने वाली है, ये उसी का काम है। ऑल द बेस्ट। रुको, ये पहेलियां मत बुझाओ और ये बताओ कि तुम किसकी बात कर रहे हो। श्वेता की बात पूरी होने से पहले ही विक्रांत वहां से चला गया। इडियट। अगली सुबह जब श्वेता उठी तो उसके कमरे के दरवाजे की घंटी बज रही थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने रीना खड़ी थी। वो उस वक्त काफी हड़बड़ी में लग रही थी। उसको घबराते हुए देखकर श्वेता ने कहा, रीना जी, आप इतनी सुबह, सब ठीक है? रीना हड़बड़ाती हुई श्वेता के कमरे में आई और सोफे में जाकर बैठ गई। कुछ भी ठीक नहीं है श्वेता, वो वापस आ गई है। अब हमारे लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कौन वापस आ गई है? रूबीना, मलिक परिवार की बड़ी बहू और जिया की मम्मी। वो पिछले 3 महीने से बिजनेस के काम से यूरोप में थी। वैसे तो वो अगले साल वापस आने वाली थी, लेकिन जब से उसे ओम भाई साहब के नाजायज बेटे विक्रांत के बारे में पता चला है, उसने यहाँ वापस आने का फैसला कर लिया। श्वेता, तुम जानती नहीं हो कि रूबीना क्या चीज है। अगर उसने तुम्हें पसंद नहीं किया तो तुम्हारा मलिक परिवार में जीना मुश्किल हो जाएगा। श्वेता ने रूबीना के बारे में पहली बार ढंग से रीना के मुंह से सुना था। आज से पहले रीना ने उसका नाम एक ही बार लिया था, लेकिन वो इतनी खतरनाक होगी इस बात का अंदाजा श्वेता को अब हो रहा था। अब हम क्या करेंगे? मतलब आप
क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? तुम जितना हो सके रुबीना से दूर रहना। वैसे तो उसका पहला टारगेट विक्रांत ही होगा, इसीलिए तुम वैसे ही बच जाओगी। फिर भी तुम कोशिश करना कि जब भी वो घर पर हो तो तुम उसकी नजरों के सामने नहीं आओ तो बेहतर होगा। श्वेता रीना की कही हुई बातों को हजम करने की कोशिश कर रही थी कि तभी रीना सोफे से उठ खड़ी हुई। मैं रुबीना को लेने एयरपोर्ट जा रही हूँ, मैं उसकी नजरों में तुम्हारी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें अब दिन में घर पर मिलती हूँ। एक बात और, मेरी किसी बात को हल्के में मत लेना। मलिक परिवार में मेरे पिताजी के बाद अगर किसी की चलती है तो वो है रुबीना। ओम भाई साहब तक उससे डरते हैं। रीना के जाते ही श्वेता ने परेशानी से बड़बड़ाते हुए कहा, ये विक्रांत नाम की मुसीबत कम थी जो अब ये रुबीना भी मेरी जिंदगी में आ गई। रुबीना और रीना गाड़ी में बैठे हुए एयरपोर्ट से घर की तरफ जा रहे थे। रुबीना जब से रीना से एयरपोर्ट पर मिली थी उसने उससे कोई बात नहीं की थी क्योंकि वो अपने पिछले 10 घंटे के मौन व्रत को पूरा करने वाली थी। जैसे ही उसका व्रत खत्म हुआ उसने तपाक से रीना से कहा, मुझे ओम से ये उम्मीद नहीं थी, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और इतने सालों से ये बात छुपा कर भी रखी। तुम्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था? नहीं रुबीना, अगर मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताती। तुम जानती हो मैं भाई साहब से ज्यादा तुम पर भरोसा करती हूँ। ओम ने इतने सालों से अपने नाजायज बेटे का राज मुझसे छिपा कर रखा। अगर ये बात मुझे मेरा सेक्रेटरी नहीं बताता तो मुझे कल सीधा मीडिया से पता चलता। ओम ने अभी तक मुझे अपने मुंह से कुछ नहीं बताया। पता नहीं ओम भाई साहब को क्या हो गया है, जब से वो लड़का मलिक भवन में आया है वो बहुत बदल से गए हैं। उस लड़के ने भी उन पर ऐसा जादू किया है कि दिन भर उसी के नाम की माला जपते रहते हैं। और सिर्फ भाई ही नहीं, पिताजी भी। रुबीना, विक्रांत ने सिर्फ 3 महीने में कंपनी में अपनी काफी तेज पकड़ बना ली है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम का हिस्सा भी बन गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब पिताजी घर की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे। रुबीना की आंखों में उस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिस वजह से पूरी गाड़ी का माहौल काफी भारी हो गया था। मेरे जीते जी ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पिताजी ने मलिक परिवार के ऊपर बहुत एहसान किए हैं। आज तुम लोग जो कुछ भी हो मेरी बदौलत हो। मैं ऐसे किसी अरे गहरे को इस परिवार का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। मैं वापस आ गई हूँ। अब कंपनी का कोई भी बड़ा फैसला मेरी परमिशन के बिना नहीं होगा। रुबीना को विक्रांत के खिलाफ भड़काकर रीना मन ही मन मुस्कुराने लगी। वो जिस काम के लिए रुबीना को लेने एयरपोर्ट आई थी उसने आधा काम तो कर दिया था। वो यही चाहती थी कि रुबीना का सारा ध्यान विक्रांत की तरफ लगा दे ताकि उसके पास श्वेता के मामले के बारे में सोचने का वक्त ही ना हो। रुबीना, अच्छा हुआ तुम आ गई। जिस तरह से विक्रांत पिछले 3 महीनों से कंपनी में चीजें अपने हिसाब से बदलने में लगा हुआ था, मैं वहाँ काफी अकेली हो गई थी। अब तुम आ गई हो तो मिलकर उस विक्रांत को उसकी असली जगह दिखाएंगे। कंपनी में हम दोनों मिलकर विक्रांत से कहीं ज्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं। हमें बस साथ मिलकर एक दूसरे पर भरोसा रखते हुए काम करना होगा। रीना की इस बात पर रुबीना ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ झट से जवाब दिया, मुझे क्या करना है इसका ज्ञान मुझे तुमसे नहीं चाहिए। और रही बात भरोसे की तो वो तो मुझे मलिक परिवार के किसी आदमी पर नहीं है। मैं अकेले ही सब कुछ देख सकती हूँ। बात करते करते उनकी गाड़ी मलिक भवन के सामने आकर रुक गई। रीना को रुबीना से ऐसे ही रूड जवाब की उम्मीद थी, इसीलिए उसने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। रुबीना ने गुस्से से गाड़ी का दरवाजा खोला और घर के अंदर जाने लगी। अचानक से उसके सामने विक्रांत आ गया। उसे देखते ही रुबीना ने गुस्से से कहा, अगर मैंने तुम्हें खुद इस घर से निकलने पर मजबूर नहीं किया ना तो मेरा नाम रुबीना मलिक नहीं। ये बोलने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। उससे बात करने के लिए रीना भी उसके पीछे पीछे चल दी। वहीं विक्रांत अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। उससे थोड़ी ही दूरी पर श्वेता ने भी खड़े होकर इस घटना को देखा। रुबीना के आ जाने से मलिक परिवार में और क्या बवाल मचेगा? क्या श्वेता की इतनी कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी में रुबीना लाएगी कोई नया भूचाल? क्या श्वेता और विक्रांत के बीच बढ़ेंगी दूरियां या रुबीना के आने से आएगा उनके रिश्ते में बदलाव? जानने के लिए सुनिए कोई हमदम न रहा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रुबीना एक लंबी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई थी। उसे ओम मलिक के नाजायज बच्चे के बारे में पता चल गया था और वो उसी मामले के बारे में जानना चाह रही थी। जैसे ही वो घर पहुंची तो उसकी मुलाकात विक्रांत से हो गई। उससे पहले कि रुबीना विक्रांत से कुछ कहती वहाँ ओम मलिक आ गए। आप कमरे में चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओम ने एक बार में ही रुबीना की बात मान ली और अपना सिर झुकाते हुए कमरे में चले गए। उसी वक्त रीना ने श्वेता को इंट्रोड्यूस कराते हुए रुबीना से कहा, रुबीना ये श्वेता है, विक्रम की वाइफ। रुबीना ने श्वेता को एक नजर ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा और फिर बोली, बस अब इसी चीज की कमी रह गई थी, जब तक इस लड़की के बच्चे का डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता। मेरी नजर में ये फ्रॉड ही है। रीना, मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे किसी को भी सड़क से उठाकर यहाँ ले आओगी। रुबीना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये सच में विक्रम की ही वाइफ है और इसके पेट में उसका ही बच्चा है। रुबीना ने रीना की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह चढ़ाते हुए श्वेता से कहा, तुम भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा झूठ पकड़ा ना जाए, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा। रुबीना को बिना मतलब अपने ऊपर भड़कता हुआ देख श्वेता को गुस्सा आ गया। श्वेता के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो रुबीना को जवाब देने ही वाली थी कि तभी रीना ने श्वेता को चुप रहने का इशारा किया। फिर रीना ने मुस्कुराते हुए रुबीना से कहा, रुबीना, तुम कब से विक्रांत से मिलना चाह रही थी? ये रहा। जब से विक्रांत मलिक परिवार में आया है उसने हमारे बिजनेस को काफी अच्छे से संभाल लिया है। इतने ज्यादा अच्छे से कि ये धीरे धीरे करके सारे बिजनेस पर कब्जा करना चाहता है। विक्रांत को पता था कि रुबीना उससे मिलकर खुश नहीं होगी, इसीलिए उसने अपने आप को पहले से ही रुबीना की नफरत के लिए तैयार कर रखा था। मुझे पता है आप मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती हैं। किसी भी औरत के लिए उसके पति की दूसरी औलाद को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बदले में आप भी मेरी उतनी ही इज्जत करेंगी। तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें इस घर का बेटा नहीं मानती हूँ और मेरी जैसी मर्जी आएगी मैं वैसे ही तुमसे बातें करूंगी। तुम मेरे ओम के बेटे नहीं हो सकते। कौन हो तुम? आप इतनी स्मार्ट हैं, आप खुद ही पता लगा लीजिए कि मैं कौन हूँ। दादाजी और डैड के अलावा मुझे किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसी घर का बेटा हूँ। श्वेता वहीं खड़ी होकर वो सब बातें सुन रही थी। विक्रांत की इस बात पर श्वेता के मन में ख्याल उठा, अगर विक्रांत ओम अंकल का बेटा नहीं है तो कौन है? कहीं विक्रम तो नहीं? विक्रम कैसे मरा इस बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा है। इस घर की चार दीवारी में इतने राज और घुटन है कि मेरा बच्चा अगर यहाँ बड़ा हुआ तो वो भी कल को इन्हीं लोगों के जैसा न बन जाए। विक्रांत के जवाब से रुबीना का पारा चढ़ गया और वो गुस्से से अपने कमरे में चली गई। उधर ये नजारा तो देखकर रीना मन ही मन मुस्कुराने लगी। फिर उसने श्वेता का हाथ पकड़ा और उसको अपने साथ कमरे में चलने के लिए कहा। जहाँ एक तरफ रीना और श्वेता उसके कमरे में बैठी बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रुबीना अपने कमरे में बैठी ओम के आने का इंतजार कर रही थी। रीना जी, रुबीना जी तो बहुत ज्यादा रूड है। अगर वो ऐसी मुझसे भला बुरा कहती रही तो मैं वापस पलटकर जवाब दे दूंगी। मलिक परिवार मुझे अपने घर में रखकर मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है। ये बात आप अच्छे से जानती हैं, इसीलिए ये बात आप उनको भी समझा दें। रीना उस वक्त काफी अच्छे मूड में दिखाई दे रही थी। उसने घर की मेड से कहकर अपने लिए बहुत टेस्टी कुकीज बनवाए थे, जिसे वो इस वक्त बड़े चाव से खा रही थी। श्वेता, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते, तुम रिलैक्स करो और तमाशा देखो। रुबीना अपने कोप भवन में चली गई है। अब या तो वो उस घर में रहेगी या विक्रांत। जब तक विक्रांत मलिक परिवार का हिस्सा है रुबीना का सारा ध्यान उसकी तरफ ही रहेगा। तुम जितना हो सके रुबीना को कम नजर आना। ये लो कुकीज खाओ, काफी टेस्टी है।
ये कैसा परिवार है। पैसों के नशे में ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि एक दूसरे को लेकर किसी के मन में भी प्यार नहीं है। ऐसे परिवार में बड़े होकर मेरा बच्चा भी इन लोगों की तरह न बन जाए। तुम किस सदमे में चली गई? कुछ खाओगी? तुम आजकल अच्छे से खा पी नहीं रही हो? नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं बाहर टहल कर आती हूँ। दूसरी तरफ रुबीना बहुत देर से अपने कमरे में ओम का इंतजार कर रही थी। ओम मलिक घर में तो काफी देर पहले आ गया था, लेकिन रुबीना से मिलने के लिए वो भी कतरा रहा था। फिर भी उसको एक दिन तो रुबीना का सामना करना ही था, इसीलिए वो बड़े ही नॉर्मल तरीके से अपने कमरे में गया। डार्लिंग, आई होप तुम्हारी जर्नी अच्छी रही होगी। लंदन के ऑफिस में तुम्हारी समझदारी के काफी चर्चे हो रहे हैं। तुमने इस बार फिर हमारी कंपनी को बचा लिया। ओम, तुम्हें याद है ना, हमारी शादी के वक्त तुम्हारी कंपनी डूबने वाली थी। वो तो मेरे पापा ने समय रहते तुम्हारी कंपनी को डूबने से बचा लिया। आज उसी की बदौलत मलिक ग्रुप तरक्की कर रहा है। हमारी शादी के वक्त पापा ने ये भी कहा था कि तुम मेरे अलावा किसी और औरत से शादी नहीं करोगे। तो फिर वो लड़का कहाँ से आ गया? ओम को पता था कि रुबीना इस बात को लाने ही वाली थी, इसीलिए उसने अपने बचाव में पहले ही अपना तर्क तैयार रखा था। रुबीना, मैं तुम्हारी नाराजगी समझ रहा हूँ, लेकिन जो हो गया मैं उसे बदल नहीं सकता। मैं तुमसे बस इतना वादा कर सकता हूँ कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत की जगह है, और वो हो तुम। रही बात विक्रांत की, वो मेरा बेटा है, मुझे उसकी जरूरत है। मलिक परिवार को उसकी जरूरत है। अब इस उम्र में तुम मां नहीं बन सकती, और हमने कितनी कोशिश की थी, लेकिन हमें लड़का नहीं हुआ। ऐसे में मलिक परिवार का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अच्छा, तो तुम ये बताना चाह रहे हो कि मैं तुम्हें लड़का नहीं दे पाई, उसके बाद भी तुमने दूसरी शादी नहीं करके मुझ पर एहसान कर दिया। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा रुबीना, ये सब तुम्हारे दिमाग में है। मेरे लिए जितने जरूरी तुम और जिया हो, उतना ही विक्रांत भी है। तुम विक्रांत से मिली हो, वो हूबहू मेरी तरह लगता है। इस बात को मैं भी नहीं नकार सकता कि वो मेरा बेटा है, लेकिन वो आया कहाँ से? उसकी माँ कौन है? रुबीना के सवाल पर ओम के चेहरे पर चुप्पी छा गई। क्या हुआ? अब तुम्हारे मुंह पर ताला क्यों लग गया? जरूर इसकी माँ को तुमने कहीं छुपा कर रखा होगा। रुबीना, मैं इस बारे में बात करके मामले को और नहीं बढ़ाना चाहता। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन तुम अभी इतना जान लो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई औरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर विक्रांत। रुबीना, ये क्या पागलपन है? ये नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मैं इस घर से जा रही हूँ, तुम यहाँ रहो आराम से अपने लाडले के साथ। अब तुमसे मेरा वकील ही बात करेगा। ओम को शुरुआत में विक्रांत को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा था, लेकिन विक्रांत का बड़प्पन और समझदारी देखकर ओम का उससे अटैचमेंट बढ़ गया था। अब उसके लिए पूरे मलिक परिवार में सबसे खास विक्रांत ही हो गया था। लेकिन ये बात वो रुबीना के सामने जाहिर नहीं कर सकता था। रुबीना, ऐसा मत करो, तुम जानती हो पापा ऐसा नहीं होने देंगे। पापा को कैसे मनाना है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन जब तक विक्रांत इस घर में है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। विक्रांत उस वक्त वहाँ से गुजर रहा था, और ना चाहते हुए भी उसने उन दोनों मियाँ बीवी की बातें सुन ली थी। उसने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, मैं आप लोगों की बातें सुनने नहीं आया था, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे सुनाई पड़ गई। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों के रिश्ते में कोई दिक्कत आए, इसीलिए मैं खुद ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। जहाँ विक्रांत की बात सुनकर रुबीना मन ही मन मुस्कुराने लगी, वहीं दूसरी ओर ओम का चेहरा उतर गया। विक्रांत बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? दादाजी तुम्हें इस बात की परमिशन नहीं देंगे। डैड, आप दादाजी की चिंता ना करें, उन्हें मैं मना लूंगा। मैं बोल दूंगा कि ऑफिस का काम ज्यादा होने की वजह से मुझे अप डाउन करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं ऑफिस के पास वाले पेंट हाउस में शिफ्ट हो रहा हूँ। लेकिन विक्रांत, डैड, मैं इस घर से दूर जा रहा हूँ, लेकिन इस परिवार से नहीं। ये परिवार उतना ही मेरा है जितना किसी और का। श्वेता और रीना भी उस वक्त ओम और रुबीना के कमरे के बाहर ही खड़े थे। उन दोनों ने विक्रांत की सारी बातें सुन ली थी। विक्रांत को घर से जाता देख श्वेता को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब उसे जबरदस्ती घर से निकाला गया था। वो उस वक्त विक्रांत के दुख को महसूस कर पा रही थी। उसका उतरा हुआ चेहरा देख रीना ने कहा, मैंने तुमसे कहा था विक्रांत से दूर रहो, उसके साथ इतना इन्वॉल्व मत हो, लेकिन तुम उससे दिल लगा बैठी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई अपने घर से बेघर हो रहा है। इंसानियत के नाते मुझे बुरा लग रहा है। तुम चाहे जो भी बहाना बना लो, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मेरा क्या, आगे चलकर तुम्हें ही दिक्कत आएगी। श्वेता को सुनाकर रीना वहाँ से चली गई। विक्रांत भी अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरे में चला गया। श्वेता से रहा नहीं गया और वो विक्रांत से बात करने के लिए उसके कमरे में चली गई। विक्रांत, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अभी कैसा लग रहा होगा। अपने घर से दूर जाना कैसा होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वैसे तो मैं नहीं जानती कि मेरे असली घर वाले कौन थे, लेकिन राजीव के घर में 1 साल रहकर मुझे अपना सा महसूस होने लगा था। फिर अचानक से रातों रात मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। श्वेता की आंखों में उस वक्त विक्रांत को लेकर तरस नजर आ रहा था। वहीं विक्रांत के चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। तुम दुखी हो रही हो, तुम्हें होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम्हारा इस घर में भगवान ही मालिक है। अभी तक तो मैं था, इसीलिए तुम कई बड़ी मुसीबतों से बच गई, लेकिन आगे। विक्रांत की बातें श्वेता को कुछ समझ नहीं आई। विक्रांत के चेहरे पर घर से जाने का दुख बिल्कुल भी नहीं था। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें मलिक भवन से जाने का दुख नहीं है? मैं ऑफिस के पास वाले पेंट हाउस में आराम से अकेले रहने जा रहा हूँ। इसमें दुखी होने की कोई वजह तो मुझे नजर नहीं आती, और वैसे भी इस घर में मेरा अपना है ही कौन। इन महीनों में तुम्हें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। जिसके पास ताकत और पैसा है, सब उसी के गुलाम है। श्वेता समझ गई कि विक्रांत का इशारा रुबीना की तरफ था। रीना भी रुबीना के सामने बहुत तमीज से बात करती थी, और ओम मलिक भी उससे बहस करने से कतराते थे। विक्रांत ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। वो अपने कमरे से बाहर निकलने को हुआ कि अचानक से श्वेता के पेट में दर्द उठा और वो जोर से चीखने लगी। विक्रांत तुरंत श्वेता के करीब गया और उसने अपने दोनों हाथ श्वेता के कंधे पर रख दिए। तुम ठीक हो? विक्रांत उस वक्त श्वेता के काफी करीब आ गया था। उसके चेहरे पर श्वेता के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। श्वेता भी कुछ पल के लिए उसकी आंखों में खोसी गई। फिर उसने अचानक से विक्रांत को उससे दूर होने का इशारा करते हुए कहा, कुछ नहीं, वो कभी कभी अचानक से दर्द उठ जाता है। विक्रांत ने बड़े हक से श्वेता के पेट पर हाथ रखते हुए सवाल किया, उस दिन के बाद क्या बच्चे ने लात मारी है? नहीं। श्वेता ने मन में सोचा कि अचानक से विक्रांत उसको लेकर इतनी कंसर्न क्यों दिखा रहा है। उसने विक्रांत का हाथ अपने पेट से हटाते हुए कहा, मैं सोने जा रही हूँ, आज रात जितने आराम से सोना है सो जाओ, मैं तो इस घर से जा रहा हूँ, इसीलिए अब से बलि का बकरा तुम ही बनोगी। श्वेता समझ गई थी कि विक्रांत उसको रुबीना के नाम से डराने की कोशिश कर रहा था। जब तक मेरे पेट में मलिक परिवार का वारिस है, रुबीना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम रुबीना मलिक को जानती नहीं हो, उसे मलिक परिवार की इज्जत से बढ़कर अपना घमंड प्यारा है। विक्रांत श्वेता को रुबीना को लेकर सतर्क करके वहाँ से चला गया। उधर रुबीना अपने कमरे में किसी आदमी से फोन पर बात कर रही थी। मुझे 4 दिन के अंदर अंदर इस लड़की के सारे काले चिट्ठे चाहिए। पता करो कि इसका असली परिवार कहाँ है। इसकी सच में याददाश्त गई है या फिर ये कोई बड़ा गेम खेल रही है। रुबीना श्वेता की जिंदगी में और क्या नई मुसीबतें लेकर आने वाली थी, जानने के लिए सुनिए कोई हमदम न रहा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि विक्रांत मलिक भवन छोड़कर चला गया। जाते वक्त उसने श्वेता को रुबीना को लेकर सतर्क रहने को कहा।
श्वेता को मलिक परिवार में रहते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए थे। इतने समय में उसे मलिक परिवार के कई राज समझ में आ गए थे। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे की परवरिश वहाँ के लोगों के बीच में हो, इसीलिए वो इन दिनों इन्हीं उलझन में लगी रहती थी, जिस वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी। विक्रांत को गए हुए आज पूरे 3 दिन हो गए थे। इन 3 दिनों में श्वेता की जिंदगी में काफी शांति थी। आज वो रीना के साथ हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जा रही थी। रास्ते में रीना ने उससे कहा, मैंने लॉयर से बात कर ली है, बच्चे के पैदा होने के बाद तुम लीगली उसकी कस्टडी हमें दोगी, उसके पेपर्स जल्दी रेडी हो जाएंगे। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आपको क्या लगता है कि मैं बीच में कहीं भाग जाऊंगी? भरोसा तो मुझे मेरे अपनों पर भी नहीं है। तुम तो बिल्कुल ही अजनबी हो, तुम्हें ये तक तो नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिवार कहाँ है। कल जब तुम्हारा परिवार मिल जाएगा और तुम अपने वादे से मुकर गई तो मेरा क्या होगा? मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रीना की बात पर श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। मन ही मन वो भी जानती थी कि वो उस घर से जाने के बारे में सोच ही रही थी, लेकिन पेपर साइन करने के बाद श्वेता के लिए वहां से निकलना मुश्किल होने वाला था। थोड़ी ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गए। ये तो दूसरा हॉस्पिटल है। हाँ, उस डॉक्टर के बारे में विक्रांत को पता चल गया था, इसलिए मैंने तुम्हारा हॉस्पिटल ही चेंज करवा दिया। ये डॉक्टर भी काफी अच्छी है और ये हॉस्पिटल भी मलिक ग्रुप्स के अंदर ही आता है। उसी वक्त उन दोनों की नजर उनकी तरफ आ रहे विक्रांत पर गई। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। ये यहाँ क्या कर रहा है? विक्रांत जैसे ही उन दोनों के करीब आया, रीना ने उससे सवाल किया, तुम हमारा पीछा कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे आप दोनों से करना चाहिए। शायद आप भूल गई हैं कि मेरा पेंट हाउस इस हॉस्पिटल के बगल में ही है, लेकिन आप लोग तो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, फिर आप इस हॉस्पिटल में। वो यहाँ की डॉक्टर ज्यादा अच्छी है। विक्रांत ने श्वेता के पेट की तरफ गौर से देखते हुए कहा, ठीक है, मैं भी आप लोग के साथ चलता हूँ, मुझे उनसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। विक्रांत की इस हरकत से श्वेता और रीना दोनों को ही उस पर शक हुआ, लेकिन दोनों ही उसे डॉक्टर के पास आने से रोक नहीं सकते थे। ये लोमड़ी इन दिनों श्वेता में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं इन दोनों को एक दूसरे से प्यार ना हो जाए। ऐसा हुआ तो मेरे लिए काफी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। इसकी जिंदगी में कोई लड़की भेजकर इसे श्वेता से दूर करना होगा। चेकअप के बाद डॉक्टर ने श्वेता को कुछ नई दवाइयां और फूड लेने की सलाह दी। उसी वक्त विक्रांत ने काफी कंसर्न से डॉक्टर से सवाल किया, डॉक्टर, अमूमन इस महीने तक माँ का वजन बढ़ जाना चाहिए, लेकिन श्वेता के केस में ऐसा नहीं हो रहा, ये पहले से ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। जी डॉक्टर, श्वेता अच्छे से खा पी भी रही है, उसके लिए हमने स्पेशली एक मेड लगाई हुई है जो सिर्फ उसकी पसंद का खाना बनाती है। घर में किसी चीज की कमी नहीं है, इसकी सेहत पर फर्क क्यों नजर नहीं आ रहा? रीना जी, आप तो खुद एक माँ है, आप तो जानती ही हैं कि सिर्फ अच्छा खाना खाने से कुछ नहीं होता। प्रेगनेंसी के समय औरत को उसके घर वालों और खास करके उसके पति का प्यार चाहिए होता है। ऐसे समय में घर के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करें, सब लोग मिलकर रहें। विक्रांत जी, बच्चे का बाप होने के नाते इस बात का ध्यान आपको रखना होगा कि बच्चे के पिता नहीं है। देखिए, आपने अपनी पत्नी को नाराज किया हुआ है, इस मामले को आप सुलझाइए। मैं तब तक दूसरे पेशेंट्स को देखने जाती हूँ। डॉक्टर के चले जाने के बाद श्वेता और विक्रांत थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए। वो लोग एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे थे। वहीं रीना का ध्यान उन दोनों की तरफ ही था। दोनों की शक्ल से लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हॉस्पिटल से निकलते वक्त श्वेता का चेहरा काफी चिड़ा लग रहा था। उसने रीना से कहा, आप मुझे पास के मॉल में छोड़ दीजिए, मैंने महीनों से कोई मूवी नहीं देखी और शॉपिंग नहीं की, मुझे आज मॉल घूमना है। श्वेता, आज मेरी मीटिंग है, कल संडे है, कल मैं पूरा दिन फ्री हूँ, कल मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाऊंगी। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अकेले भी शॉपिंग पे जा सकती हूँ। बुआ जी, लगता है आप डॉक्टर की बात भूल गई हैं। उन्होंने अभी कहा है कि हमें माँ को खुश रखना है, तभी बच्चा भी हेल्दी होगा। मुझे अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। विक्रांत, तुम श्वेता को मॉल ड्रॉप कर दो। रीना के पास उस वक्त विक्रांत की मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फिर विक्रांत श्वेता को मॉल ड्रॉप करने के लिए निकल गया। उसी वक्त रीना ने किसी को कॉल लगाया। तुम्हें जो काम दिया था वो हुआ? फोन की दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, जी मैम, विक्रांत की हाई स्कूल में गर्लफ्रेंड थी जिससे 12th क्लास में उसका ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद उसकी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं आई है। इसके दोस्त भी शरीफ लड़के हैं। ये पार्टी और क्लबिंग में भी बहुत कमी जाता है, ये ज्यादातर ऑफिस के काम। रीना ने उसी वक्त उस आदमी की बात को काटते हुए कहा, ठीक है, पूरी राम कथा नहीं सुननी मुझे। फिर रीना ने कॉल काट दिया। कुछ सोचते हुए वो बड़बड़ाते हुए बोली, विक्रांत को श्वेता से दूर रखने के लिए इसकी जिंदगी में एक लड़की के आने का वक्त आ गया है। इधर श्वेता को मॉल में छोड़कर विक्रांत भी अपने काम के लिए निकल गया। रास्ते में उन दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। श्वेता विक्रांत से मानसिक रूप से दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी और अपने मन में विक्रांत को लेकर आ रही फीलिंग्स को बढ़ने नहीं देना चाहती थी। श्वेता को मॉल में छोड़ने के बाद विक्रांत ऑफिस चला गया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी डॉक्टर की कही हुई बातें घूम रही थी। उसी वक्त विक्रांत का सेक्रेटरी अथर्व उसके केबिन में आया। अथर्व, तुम्हारा बच्चा 3 साल का है ना? जी सर। प्रेगनेंसी के टाइम तुमने अपनी बीवी का ध्यान कैसे रखा था? अथर्व अभी तक काफी रिलैक्स तरीके से ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही विक्रांत ने अथर्व से वो सवाल किया, वो एकदम से उत्तेजित हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल एक तरफ रख दी और विक्रांत के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। सर, मत याद दिलवाइए वो टाइम। पहले तो मुझे लगता था कि औरतों को बस पीरियड्स के टाइम में मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन मैं गलत था। प्रेगनेंसी के टाइम में तो मेरी वाइफ इतनी चिड़चिड़ी और मूडी हो गई थी कि मत पूछिए। फिर तुमने क्या किया? उसकी सारी बातें मानता था, उसकी सारी कॉल्स अटेंड करता था, उसे फिल्म दिखाने ले जाता था, रोज शाम को उसके साथ वॉक पर जाता था, उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाता था। सर, ऐसी हालत में औरत को अकेलापन महसूस नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। ठीक है, मैं समझ गया। वैसे जो काम तुम्हें दिया था उसका क्या हुआ? सर, राजीव इन दिनों अपने घर पर भूख हड़ताल पर है। उसकी मां ने उसकी और जैस्मिन की शादी के कार्ड छपवा दिए हैं, लेकिन वो अभी भी श्वेता जी के वापस आने के इंतजार में है। इसका मतलब उनके परिवार में ऑलरेडी काफी ड्रामा चल रहा है। इस ड्रामे को और बढ़ाते हैं। वक्त आ गया है कि राजीव के सामने उसकी मां और जैस्मिन की सारी पोल खुल जाए। मैं समझ गया सर। मॉल में जाकर श्वेता ने सबसे पहले अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाई, उसके बाद शॉपिंग करने लगी। उसने महीनों से शॉपिंग नहीं की थी, इसीलिए वो उस वक्त काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी। वो उस वक्त अपने पसंदीदा कपड़े देख रही थी। तभी उसने अपने बगल में खड़ी लड़कियों को पास में बात करते सुना। तुम्हें पता है, राजीव और जैस्मिन की शादी होने वाली है। मुझे कल ही शादी का कार्ड आया, लेकिन राजीव की तो बीवी थी ना। हाँ, लेकिन उसका विक्रम मलिक से अफेयर हो गया था। अब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। सुना है कि वो अब मलिक भवन में ही रहती है। उनकी बातें सुनकर श्वेता थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई। वो वहां से वॉशरूम चली गई। हालांकि वो भी यही चाहती थी कि राजीव और जैस्मिन उसकी जिंदगी से चले जाएं, लेकिन उसकी जिंदगी पिछले कुछ महीनों से इतनी तेजी से करवट ले रही थी। ये बात उसके लिए बहुत नई थी। उसने अपने मन को पक्का किया और वॉशरूम से बाहर निकल आई। तभी उसकी नजर छोटे से बच्चे पर गई। वो एक अधेड़ उम्र की औरत की गोद में सो रहा था। अरे, ये बेबी कितना प्यारा है, ऐसे रोते नहीं है बेबी। श्वेता को उस औरत पर थोड़ा शक हुआ, जिस तरह से वो बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी। श्वेता को लगा कि ये बच्चा उसका नहीं था। आप बच्चे की मां हैं? नहीं, मैं इसकी दाई मां हूं। श्वेता ने देखा कि वो औरत उस बच्चे के चेहरे को बार-बार एक कपड़े से ढकने की कोशिश कर रही थी। वो समझ गई थी कि दाल में जरूर कुछ काला था, इसीलिए उसने मौका पाते ही उस बच्चे को पालने से उठाया और वहां से बाहर की तरफ भाग गई। सिक्योरिटी के पास पहुंचकर श्वेता ने कहा, बाथरूम में एक औरत है और वो इस बच्चे को किडनैप करके ले जा रही है। तब तक वो औरत भी वहां आ गई। सिक्योरिटी को देखकर वो रोने का नाटक करने लगी। ये लड़की मेरा बच्चा छीन कर ले गई। ये आपका बच्चा है? नहीं, मैं इसकी दाई मां
हूँ। इसकी माँ यही मॉल में शॉपिंग कर रही है। अच्छा, तो इसकी माँ को कॉल करके बुलाइए। मैं उन्हें कॉल लगा रही हूँ लेकिन उनका कॉल नहीं लग रहा। सिक्योरिटी ने उस औरत और श्वेता दोनों को ही रोक कर रख लिया तब तक जब तक मामले का सच सबके सामने नहीं आ जाता। श्वेता उस वक्त उस बच्चे को लेकर काफी इमोशनल हो रही थी। वो खुद एक माँ बनने वाली थी, इसीलिए वो किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती थी। उसने उस औरत को सजा दिलवाने की ठान ली थी। पुलिस के आने के पहले ही उसने रीना को कॉल करके वहाँ बुलाना चाहा, लेकिन रीना मीटिंग में होने की वजह से उसकी कॉल नहीं उठा पाई, इसीलिए मजबूरन उसे विक्रांत को कॉल लगाना पड़ा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस वक्त परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम प्लीज जल्दी से मॉल आ जाओ। 15 मिनट के अंदर ही विक्रांत मॉल आ गया। सारा मामला पता करने के बाद उसने श्वेता से कहा, तुम परेशान मत हो, ये अपना ही मॉल है। उस औरत को पुलिस के हवाले ही करेंगे। तुम पानी पियो, इतना स्ट्रेस मत लो। कैसे स्ट्रेस नहीं लूं? तुम नहीं समझोगे, मेरे खुद के पेट में बच्चा है। कल अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ तो मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगी। ऐसे अपराध में कानून के हिसाब से उसे लगभग 5 साल की सजा ही मिलेगी और सिर्फ 20,000 रुपए जुर्माना होगा। लेकिन उससे क्या होगा? मैं उसे जिंदगी भर जेल की चक्की पिसवाना चाहती हूँ। तुम्हें कैसे पता उसे 5 साल की सजा मिलेगी? तुमने क्या लॉ पढ़ा है? विक्रांत का सवाल सुनकर श्वेता भी हैरान रह गई। फिर उसने हताश होकर कहा, अगर मुझे पता ही होता कि मैंने क्या पढ़ा है तो मैं आज मलिक परिवार में नहीं रह रही होती। विक्रांत ने बड़े ही प्यार से श्वेता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ कि तुम अभी किस चीज से गुजर रही हो, लेकिन तुम्हारे स्ट्रेस लेने से तुम्हारे बच्चे पर भी बुरा असर होगा। मैं वादा करता हूँ कि उस औरत को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। तुम प्लीज स्ट्रेस लेना बंद करो। तुम आइसक्रीम खाओगी? थोड़ी देर में बहुत अच्छी मूवी शुरू होने वाली है, देखनी है? इसे क्या हो गया? ये मुझसे इतने प्यार से बातें क्यों कर रहा है? डोंट वरी, मैं हॉल में बेहोश करके तुम्हें किडनैप नहीं करूंगा। श्वेता विक्रांत की बात मान गई और दोनों साथ में मूवी देखने चले गए। पूरे वक्त विक्रांत श्वेता के खाने पीने का अच्छे से ध्यान रख रहा था, जिस बात से श्वेता काफी हैरान थी। वो बच्चे के लिए इस तरह कंसर्न दिखा रहा था जैसे वो बच्चा उसी का हो। मूवी के वक्त भी श्वेता विक्रांत के कंधे पर सर रखकर सो गई, उसे पता ही नहीं चला। जब वो दोनों रात को घर के लिए निकल रहे थे तब विक्रांत ने उससे कहा, तुम जिस तरह से बेफिक्र होकर मेरी बाहों में सो रही थी, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? विक्रांत के मुंह से अचानक से ये सवाल सुनकर श्वेता घबरा गई। उसने विक्रांत की बात को नकारते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए आंख लग गई होगी। जब विक्रांत ने श्वेता को फाइनली मलिक भवन में ड्रॉप किया तो श्वेता ने कहा, आज मदद के लिए थैंक यू और मूवी के लिए भी। विक्रांत ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ पूछा, वो सब छोड़ो, तुम अपनी चिंता करो, आज रात तुम्हें नींद आएगी भी या नहीं? ये कहकर विक्रांत वहां से चला गया। वहीं श्वेता इस कंफ्यूजन में कुछ देर वहीं खड़ी रह गई कि विक्रांत कहना क्या चाह रहा था। जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि रुबीना दरवाजे के सामने खड़ी हुई उसको गुस्से से घूर रही थी। श्वेता को इतनी रात को विक्रांत के साथ देखकर रुबीना का क्या रिएक्शन होगा, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट एफएम। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रुबीना ने विक्रांत और श्वेता को रात में साथ आते हुए देख लिया था और वो गुस्से से दरवाजे पर खड़ी थी। श्वेता रुबीना की तरफ देखकर धीमे से मुस्कुराई और फिर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। उसी वक्त रुबीना ने श्वेता को रोकते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बताइए। श्वेता, रात के 12 बज रहे हैं, इतनी देर घर वापस आने की वजह जान सकती हूँ? मैं मॉल में शॉपिंग करने गई थी इसलिए लेट हो गई। वैसे तो तुम्हें अपने कल का कुछ याद नहीं है, लेकिन 1 साल ससुराल में तो तुम रही ही हो। क्या तुम राजीव की मम्मी से भी ऐसे ही बात करती थी? मैं कुछ समझी नहीं। एक तो तुम इतनी देर रात तक एक पराये मर्द के साथ घर आ रही हो, ऊपर से तुमने पहले किसी को इस घर में इन्फॉर्म करना जरूरी भी नहीं समझा। विक्रांत कोई अजनबी नहीं है, इस घर का हिस्सा है। रीना जी कॉल नहीं उठा रही थी इसलिए मैंने उसकी मदद मांगी। श्वेता, तुम्हारे और विक्रांत के बीच कुछ चल रहा है क्या? जिस तरह का तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम्हारी नजर अब विक्रांत पर ही होगी। रुबीना की इस बात से श्वेता का पारा चढ़ गया। उसने ऊंची आवाज में रुबीना से कहा, आंटी, आप मेरे से बड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे कुछ भी बोलेंगी और मैं चुपचाप सर झुकाए आपकी बात सुनती जाऊंगी। अगली बार से मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने से पहले अपने घर के लोगों के बारे में सोच लेना। श्वेता, लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई। श्वेता ने रुबीना की बात को नजरअंदाज किया और वहां से जाने लगी। रुबीना उसको रोकने के लिए उसके आगे आकर खड़ी हो गई। कहां जा रही हो? मेरी बात पूरी नहीं हुई है। श्वेता ने बड़े ही इत्मीनान से रुबीना को जवाब दिया, रात के 12 बज रहे हैं, मेरे सोने का टाइम हो गया है। आपको मुझसे जितनी भी बातें करनी है हम कल करेंगे। श्वेता ने सोच लिया कि रुबीना जितनी ऊंची आवाज में उससे बात करेगी वो उतनी ही आराम से बात करेगी। ऐसा करने से रुबीना और कलप उठेगी। श्वेता यही चाहती थी। तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो रुबीना मलिक को। तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। इस घर में मैं आपके कहने पर नहीं आई हूँ, दादाजी की वजह से मैं इस घर में रह रही हूँ। जिस दिन दादाजी मुझे इस घर से जाने को कहेंगे मैं खुशी खुशी यहाँ से चली जाऊंगी। तब तक मैं यहीं रहूंगी। अगर आपको इससे कोई दिक्कत है तो आप मेरे सामने बताइए। कई कल आपने मुझे इस घर में सांस लेते हुए देख लिया और आपको लगा कि मैं आपकी बेइज्जती कर रही हूँ तो आपको ही बुरा लगेगा। रुबीना को श्वेता से उस जवाब की उम्मीद नहीं थी। इनफैक्ट श्वेता को भी नहीं पता था कि वो खुद किसी दिन खुद के लिए ऐसे स्टैंड ले पाएगी। अचानक से उसकी नजरों के सामने वो दिन आ गया था जिस दिन राजीव की मां ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाला था और वो कुछ नहीं कर पाई थी। आज वही श्वेता निडर होकर रुबीना के सामने खड़ी थी। उसके बाद श्वेता अपने कमरे में चली गई और रुबीना गुस्से से अपने दांत पीसती रह गई। श्वेता सोने की तैयारी कर ही रही थी, तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आई। एक आदमी ने मोटी आवाज में कहा, श्वेता, अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे माँ बाप कौन है तो कल शाम को 5 बजे मुझसे मिलो। आप कौन है वो जानना आपके लिए जरूरी नहीं, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ वो जरूरी है। अगर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है तो प्लीज अभी रुक जाएं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। श्वेता, तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। उस दिन मॉल में तुम ये सोचकर हैरान हो गई थी ना कि तुम लॉ के बारे में इतना कैसे जानती हो। इंडिया के टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस में से एक में तुमने लॉ पढ़ा है। उस आदमी की बात से श्वेता उस वक्त काफी हैरान थी। अब उसको उस बात पर यकीन हो गया था कि वो आदमी उसके बारे में कुछ तो जानता था। ठीक है, कल तुम मुझे शाम को 5 बजे मेरे घर के पास वाले मॉल पर मिलो। उस रात भी पिछली कई रातों की तरह श्वेता को ढंग से नींद नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त जैस्मिन और राजीव की मम्मी की रातों की भी नींद उड़ गई थी जब से राजीव ने जैस्मिन से शादी करने के लिए मना कर दिया था। जैस्मिन, तुम्हें उस दिन श्वेता को शराब पिलाकर उसके कमरे में विक्रम को भेजना था, कोई और नॉर्मल परिवार का लड़का नहीं मिला तुम्हें। मैंने तो सोचा था कि उस रात के बाद से श्वेता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन उसकी जिंदगी तो पहले से ज्यादा आबाद हो गई। वो इतने अमीर परिवार की बहू बन गई है। तुम जानती हो ना, जिसके पास हम जैसे कई परिवारों को खरीदने की ताकत है। आंटी, मैंने तो अपने दोस्त अनिरुद्ध को श्वेता के कमरे में भेजने का प्लान किया था, लेकिन हम सभी नशे में इतने धुत थे कि पता ही नहीं चला कि कब विक्रम उसके कमरे में चला गया। और सच कहूं, मैंने विक्रम को उसके कमरे में जाते हुए नहीं देखा। मैं ये भी नहीं जानती कि उस रात उसके कमरे में कौन था। जैस्मिन को अभी तक उस बात पर शक था कि उस रात श्वेता के कमरे में विक्रम नहीं था, लेकिन उसके पास अपनी बात को प्रूव करने के कोई सबूत नहीं थे। आंटी, अब क्या होगा? राजीव तो मेरे से शादी करना ही नहीं चाहता। गायत्री ने थोड़ी देर के लिए जैस्मिन की बात पर गौर किया। उसके बाद अचानक से उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। गायत्री को मुस्कुराता हुआ देखकर जैस्मिन हैरान रह गई। आंटी, आप मुस्कुरा रहे हो? आपको इस बात की कोई चिंता नहीं कि राजीव ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया? अगर नशे की हालत में श्वेता विक्रम के बच्चे से प्रेग्नेंट हो सकती है तो तुम भी हो सकती हो। अपनी बात रखते हुए गायत्री ने अपनी भौं चढ़ाकर जैस्मिन को इशारा किया। थोड़ी देर के लिए जैस्मिन समझ नहीं पाई थी कि गायत्री का इशारा किस तरफ था, लेकिन जैसे ही जैस्मिन को गायत्री की बात समझ में आई, उसने अपनी जगह पर उछलते हुए कहा, आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं राजीव के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाऊं? चलो देर से ही सही, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात तो आई। एक बार तुम राजीव के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई, फिर उसे तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। गायत्री की बात सुनकर जैस्मिन खुशी के चलते उसके गले से लग गई। आंटी, आप ग्रेट हो। आंटी
आंटी नहीं, अब से तुम मुझे मम्मी कहकर बुलाओ। जहाँ एक तरफ गायत्री और जैस्मीन राजीव को लेकर प्लान कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उस वक्त श्वेता डाइनिंग टेबल में बैठकर ओम मलिक और रुबीना मलिक के साथ लंच कर रही थी। रुबीना का चेहरा सुबह से गुस्से से भरा हुआ था। उसे रात को ओम मलिक से श्वेता के बिहेवियर की कंप्लेन भी की थी और उस वक्त श्वेता के डांट पिटने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे रुबीना ने उम्मीद की थी, ओम मलिक उसके उल्टे तरीके से श्वेता से बात कर रहे थे। श्वेता बेटा, तुम्हारी आंटी कह रही थी कि कल रात तुम काफी लेट विक्रांत के साथ घर आई थी। तुम इतनी देर घर से बाहर रहोगी तो हम सबको बहुत टेंशन हो जाएगी। अगली बार से कोशिश करना कि तुम पहले से घर में किसी को इन्फॉर्म कर दो। मुझे माफ कर दीजिए रुबीना आंटी, मैं अभी बच्ची ही हूँ और इस घर में नहीं हूँ। मुझे यहाँ के तौर तरीके सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको आगे से शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी। श्वेता के प्यार भरे जवाब से रुबीना हैरान रह गई। उसे लगा था श्वेता ओम के सामने उसे कोई उल्टा जवाब देगी और उसे श्वेता पर चिल्लाने का मौका मिलेगा। श्वेता भी जानती थी कि रुबीना उससे किस तरह का रिएक्शन चाह रही थी। उसे पता था कि रुबीना को ड्रामा चाहिए और वो उसे बिल्कुल भी नहीं देने वाली थी। इसीलिए श्वेता ओम मलिक के सामने काफी डिप्लोमेटिकली खेल गई, जिस वजह से रुबीना ने दांत पीसते हुए कहा, तुम कल तो बड़ी जुबान चला रही थी। इससे पहले कि रुबीना अपनी बात पूरी करती, ओम मलिक ने उसे जोर से डांट दिया। रुबीना बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे मुंह से एक उल्टा शब्द नहीं सुनूंगा। बच्ची ने प्यार से माफी मांग रही है, तुम अपने गुरूर को जरा संभाल कर रखो, नहीं तो एक दिन तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। रुबीना की ओम से डांट पिटने पर श्वेता मन ही मन मुस्कुराने लगी। हालांकि वो सामने से बिल्कुल नॉर्मल थी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा, तो ये मेरे साथ खेल खेल रही है, इसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। लंच करने के बाद श्वेता थोड़ी देर के लिए आंगन में टहलने लगी। उसके बाद वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब उसने सीढ़ियों से पहली मंजिल की तरफ सफर तय किया, तभी उसके कानों में ओम मलिक की किसी के साथ हंसते हुए जोर जोर से बात करने की आवाज आई। आखिर तुमने कर ही दिखाया मेरे बेटे। बस ऐसे ही उस श्वेता को अपनी तरफ आकर्षित करते रहो ताकि आने वाले समय में उसका बच्चा तुम्हारा हो सके और विक्रम के हिस्से का पैसा भी हमारे पास आए। प्राउड ऑफ यू विक्रांत। यूएस वाला प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। ओम की विक्रांत से हुई बात सुनकर श्वेता हैरान रह गई। उसको उस वक्त काफी बड़ा झटका लगा। वो तुरंत अपने कमरे की तरफ भागी और उसने अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके खुद से कहा, इसका मतलब विक्रांत कितने समय से मेरा ध्यान रखने का नाटक कर रहा है। ये सब एक चाल है। मुझे तो विक्रांत अच्छा लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में वही मुझे थोड़ा बहुत समझता हो। श्वेता उस खुलासे से काफी अपसेट हो गई और गुस्से से सोने चली गई। लेकिन वो बातें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। जब उसकी नींद खुली तो उसने मन में सोचा, कौन बाप अपने बेटे को ऐसे काम करने के लिए कहेगा। ये कैसा घटिया परिवार है। पैसे के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार है। हे भगवान, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस परिवार में बड़ा हो। कुछ भी करके मुझे अपने बच्चे की डिलीवरी के बाद या उससे पहले यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो भी इनके जैसा ही बन जाएगा। थोड़ी देर बाद शाम के 5 बज गए थे। श्वेता को याद आया कि उसे पास के मॉल में कॉल वाले आदमी से मिलना था जो उसे उसके पास के बारे में बताने वाला था। श्वेता तुरंत तैयार हुई और कपड़े वापस करने का बहाना लेकर मॉल चली गई। वहाँ पहुंचकर वो उस आदमी को कॉल मिलाने लगी, लेकिन वो आदमी उसकी कॉल नहीं उठा रहा था। ये आदमी मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं कोई मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा? हो सकता है ये राजीव या जैस्मीन का काम हो। हे भगवान, ऐसा दिन कब आएगा जब मुझे जिंदगी में कोई टेंशन नहीं होगी। श्वेता अपने आप में उलझी हुई थी कि तभी उसके सामने विक्रांत आ गया। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। विक्रांत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? श्वेता के दिमाग में अभी भी ओम की बातें गूंज रही थी। कल रात को उसने फैसला कर लिया था कि वो अब से विक्रांत को इग्नोर करेगी। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जाकर अपना काम करो, मेरा पीछा करना बंद करो। कल तक तो तुम मुझसे बड़े अच्छे से बात कर रही थी, फिर आज अचानक से। ओह, मैं समझ गया, तुम्हें जरूर मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कुछ खट्टा खाओगी या मीठा, या फिर आइसक्रीम, कॉफी, या कोई मूवी देखोगी? विक्रांत ने एक एक करके श्वेता के सामने बहुत सारे ऑप्शंस रख दिए। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानने लगी थी। चीज बर्स्ट पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज। तुम यही बैठो, मैं अभी ऑर्डर करके आता हूँ। विक्रांत को नहीं पता था कि श्वेता ने उसके और ओम मलिक के बीच की बात सुन ली थी। वो उसके मूड को अच्छा करने में लगा हुआ था। वो उसके लिए पिज्जा ऑर्डर करने चला गया। तभी श्वेता का फोन बजा। फोन की दूसरी तरफ से एक आदमी ने भारी आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना अकेले आना, लेकिन तुम एक आदमी को अपने साथ ले आई। लगता है तुम्हें अपने पास के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अकेले आई थी, मुझे यहाँ पर आकर मिल गया। आप बोलो तो मैं यहाँ से कहीं और निकल जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, हम बाद में मिलेंगे। प्लीज मुझे हाथ मिल लीजिए। फिर आप कब मिलेंगे? जब मेरा मन होगा। उस आदमी के कॉल कट करने के बाद थोड़ी देर बाद विक्रांत श्वेता का ऑर्डर लेकर वहाँ आ गया। उसे देखकर श्वेता के मन में एक ख्याल उठा, जब उस आदमी की कॉल मुझे आई तो विक्रांत यहाँ नहीं था। कल जब उस आदमी ने लॉ कॉलेज की बात की तो वो बात सिर्फ विक्रांत को पता थी। इसी के सामने मुझे पता चला था कि मुझे लॉ के बारे में काफी कुछ पता है। कहीं वो आदमी विक्रांत ही तो नहीं? श्वेता का शक कितना सही था। कहीं वो आदमी विक्रांत ही तो नहीं था। अब श्वेता क्या करेगी? क्या वो विक्रांत को बता देगी कि वो उसके और ओम के प्लान के बारे में जान गई थी, या वो अभी इस बात को छुपा कर रखेगी? उधर रुबीना भी श्वेता से चिड़ी पड़ी थी। वो किस तरह से श्वेता से बदला लेगी? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए कोई हमदम न रहा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि श्वेता उस अननोन कॉलर से मॉल में मिलने गई थी, लेकिन वहां विक्रांत के होने की वजह से उस आदमी ने श्वेता से मिलने के लिए मना कर दिया, जिस वजह से श्वेता को विक्रांत के उस अननोन कॉलर होने का शक हुआ। श्वेता ने विक्रांत से दूरी बना लेने की ठान ली थी। उसने विक्रांत से मॉल में कहा, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, इसीलिए तुम मेरे से दूर ही रहो। श्वेता ने विक्रांत के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और गुस्से से उठकर वहां से चली गई। विक्रांत ने भी श्वेता को नहीं रोका। घर पहुंचते ही श्वेता की मुलाकात रुबीना से हो गई। रुबीना को अपने सामने देखकर श्वेता को लगा कि वो आज भी उसके सामने कोई नया ड्रामा करेगी, लेकिन जो हुआ उसकी श्वेता को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। श्वेता बेटा, तुम ठीक हो? तुम बड़ी हड़बड़ी में घर से बाहर गई थी, मुझे तो डर ही लग गया था। श्वेता थोड़ी देर तक तो रुबीना की कही हुई बात को पचा ही नहीं पाई और उसने अपने मन में कहा, इन्हें क्या हुआ है? आसपास अंकल भी नहीं है, फिर ये इतनी प्यार से बात क्यों कर रही हैं? मैं ठीक हूँ आंटी, मैं मॉल गई थी, कल एक ड्रेस ली थी, वो एक्सचेंज करवानी थी। अच्छा, तुम आराम से सोफे पर बैठो, मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनवाया है, तुम्हारे और बच्चे के लिए काफी हेल्दी रहेगा। उसमें मैंने स्पेशली हर तरह के ड्राई फ्रूट्स डलवाए हैं। जरूर दाल में कुछ काला है, नहीं तो ये मुझसे इतनी प्यार से बात नहीं करती। श्वेता, कल सुबह हमारा पूरा परिवार हमारी कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहा है, तुम्हें भी चलना है। हम लोग सुबह 10 बजे यहाँ से निकलेंगे, उसी की तैयारियां चल रही हैं। तुम विक्रांत के साथ अपने लिए साड़ी खरीद लो, तुम अब सुहागिन तो नहीं रही, इसलिए लाल की जगह नारंगी या हरा रंग पहन लेना। हम इतने पिछड़े ख्यालों के नहीं है। ये मुझे विक्रांत के साथ शॉपिंग करने को भेज रही है। कल तो उसके साथ वापस आने पर मुझे इतना सुनाया था, और आज मैं रीना जी के साथ चली जाऊंगी। रीना घर पर नहीं है और विक्रांत
विक्रांत तुम्हारे अंकल से मिलने आ ही रहा है, वही तुम्हें शॉपिंग करवा देंगे, डोंट वरी। और कल के गुस्से के लिए सॉरी, मुझे भी समझना चाहिए था तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल होगा। तुम्हें अपने कल का कुछ भी याद नहीं, तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारे पेट में जिस आदमी का बच्चा है वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसे में मुझे तुम्हें थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोई बड़ा गेम खेलने के मूड में है, अचानक से किसी का इतना हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। इट्स ओके आंटी, गलती मेरी थी, आप बड़ी हैं, मुझे इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। श्वेता रूबीना के कहने पर विक्रांत के साथ साड़ी खरीदने चली गई। उसकी शॉपिंग होने के बाद विक्रांत एक मॉल से अपनी शॉपिंग करने लगा। वो लोग इस वक्त जिस आउटलेट में गए थे वहाँ काम करने वाली सभी सेल्स गर्ल्स की नजर विक्रांत पर जाकर टिक गई थी। वो उसके बारे में बात करने लगी। ये आदमी कितना हैंडसम है, मैंने आज तक इतना हैंडसम आदमी नहीं देखा। सच में इसको तो मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ही रहूंगी। तो जानती भी है ये कौन है? ये विक्रांत मलिक है, मलिक परिवार का इकलौता वारिस। ये तेरी सोच और पहुंच दोनों से बाहर है। तू मुझे चैलेंज कर रही है, मेरी खूबसूरती के आगे आज तक सभी लड़कों ने घुटने टेक दिए हैं, इस पर भी मैं अपना जादू चला दूंगी। फिर वो लड़की विक्रांत को कपड़े दिखाने के लिए उसके आसपास घूमने लगी। उसने अपने कंधे तक लंबे बाल खोल लिए थे और विक्रांत को रिझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्रांत उसको नजरअंदाज कर रहा था। उधर श्वेता का ध्यान उन दोनों से दूर अपनी ही उलझनों में था। विक्रांत जब कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में गया तो वो लड़की भी उसके पीछे पीछे वहां घुस गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। लड़की सेडक्टिवली विक्रांत के करीब जाने की कोशिश करने लगी। तुम मुझे काफी अट्रैक्टिव लगे, हाउ अबाउट हैविंग सम फन, आई एम ऑल योर्स। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें क्या लगता है इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद मैं किसी और लड़की की तरफ देखूंगा? अब चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। विक्रांत ने उस लड़की को चेंजिंग रूम से बाहर जाने को कहा। पहले वो लड़की उस रूम से बाहर आई, उसके कुछ सेकंड्स के बाद विक्रांत। श्वेता और स्टाफ के कुछ लोगों ने उन दोनों को बाहर आते हुए देख लिया था। ये विक्रांत उस लड़की के साथ चेंजिंग रूम में क्या कर रहा था? श्वेता को विक्रांत को उस लड़की के साथ देखकर हल्की सी जलन हुई। हालांकि उसने अपने आप को ये समझा दिया था कि उसे विक्रांत की पर्सनल जिंदगी से कोई मतलब नहीं रखना था। उधर स्टाफ की लड़कियों के बीच में उस लड़की की वाहवाही हुई। हालांकि वो लड़की चुप थी, उसे डर था कि विक्रांत उसकी कंप्लेंट न करते। जब विक्रांत और श्वेता मॉल से बाहर निकल रहे थे तब श्वेता से रहा नहीं गया, उसने विक्रांत से सवाल कर ही लिया। तुम उस लड़की के साथ चेंजिंग रूम में क्या कर रहे थे? क्यों तुम्हें जलन हो रही है? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? क्यों ना मैं विक्रांत को उसके ही जाल में फंसा दूं? अगर मैंने विक्रांत को यकीन दिला दिया कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ तो उसका अगला कदम क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखना। एक पल के लिए विक्रांत भी सोच में पड़ गया। उसे श्वेता से उस जवाब की उम्मीद नहीं थी। फिर उसने श्वेता से फ्लर्ट करते हुए कहा, ठीक है तुम कहोगी तो आज के बाद मैं किसी और लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं। अगले दिन जैसे ही श्वेता की नींद खुली उसने देखा कि उसका गला बैठा हुआ था। कुछ दिनों से लगातार रात को आइसक्रीम खाने की वजह से उसको कोल्ड हो गया था। उसे बोलने में भी दिक्कत आ रही थी। वो हॉल में पहुंची तो वहां घर के सभी लोग तैयार बैठे थे। श्वेता को तैयार ना पाकर रीना ने कहा, श्वेता ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हम लोग लेट हो जाएंगे। श्वेता ने गले की खराश को ठीक करते हुए कहा, रीना जी मुझे कोल्ड हो गया है, नाक भी बंद है, ऐसे में मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तुम्हारा मंदिर जाना जरूरी है, तुम्हारे बच्चे के लिए ही तो ये पूजा रखवाई है। अब तुम भी मलिक परिवार का हिस्सा हो, इसीलिए पूजा के बाद तुम्हारा नाम मंदिर की दीवार पर भी लिखा जाएगा। साथ ही हम लोग लड़का होने की प्रार्थना करेंगे। रुको मैं तुम्हारे लिए दवाई मंगवाती हूँ, और अगर लड़की हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़का हो तो अच्छा होगा। जब से श्वेता को मंदिर में नाम लिखने की बात का पता चला था तब से उसका वहाँ जाने का और भी मन नहीं था। हे भगवान, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस घर में बड़ा हो। मैं यहाँ से दूर किसी छोटे से शहर में उसे बड़ा करना पसंद करूंगी। उन सबके लिए मेरे अपने कल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, मेरी मदद करिए। रूबीना बहुत देर से रीना और श्वेता की बातें सुन रही थी। रीना, मेरे ख्याल से श्वेता को घर में आराम करना चाहिए, उसकी हालत देखो, ऐसे में 4 घंटे का सफर तय करना उसके लिए आसान नहीं होगा। उसकी हेल्थ से बढ़कर हम लोगों के लिए अभी कुछ नहीं। रूबीना की बात से श्वेता और रीना दोनों ही हैरान थे। ये श्वेता कितनी चिंता क्यों कर रही है? जरूर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। थैंक यू आंटी, मैं अब जाकर आराम करती हूँ। कल रात को भी मुझे ढंग से नींद नहीं आई थी। मलिक भवन के सभी लोग कुलदेवी की पूजा के लिए निकल गए थे। उस वक्त घर में सिर्फ श्वेता थी, उसके अलावा उसकी मेड भी आज छुट्टी पर थी। जब शाम को श्वेता की नींद खुली तो वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी। वो पानी पीने के लिए किचन में गई ही थी कि अचानक से उसे घर में किसी के आने की आहट महसूस हुई। घर में मेरे अलावा तो कोई नहीं था। श्वेता को हल्की घबराहट हुई, लेकिन फिर वो हिम्मत करके किचन से बाहर आई। उसने नोटिस किया कि ओम मलिक और रूबीना के कमरे से कुछ टूटने की आवाज आई। वो भागते हुए वहां गई तो उसने देखा एक नौजवान आदमी काली पैंट और नीली शर्ट पहने हुए घर की तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा था। कौन हो तुम? श्वेता की आवाज सुनकर उस आदमी ने अपना चेहरा उससे छुपाने की कोशिश की और लड़खड़ाता हुआ पीछे के दरवाजे से भाग गया। हालांकि श्वेता ने उसका आधा चेहरा देख लिया था। श्वेता उस आदमी के पीछे भागी और तिजोरी के पास आकर खड़ी हो गई। उसी वक्त वहां पर रूबीना, ओम मलिक और रीना आ गए। मैंने कहा था ना इस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकते। आज ही हमारी एब्सेंस में तिजोरी का ताला खोलकर यहाँ से भागने का प्लान कर रही थी। श्वेता, ये सब क्या है? आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। यहाँ पर एक आदमी आया था, वो तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा था। मेरी आवाज लगाने पर वो यहाँ से भाग खड़ा हुआ। वो अभी भी घर में ही होगा, इतनी जल्दी वो घर से बाहर नहीं भाग पाएगा। ओम को श्वेता की बात पर भरोसा था, इसीलिए उसने सिक्योरिटी को कॉल किया। लेकिन रूबीना अभी भी श्वेता की बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी और रीना कंफ्यूज्ड थी। कहीं ये श्वेता आज घर से पैसा लेकर यहाँ से भागने का प्लान तो नहीं कर रही थी? बकवास बंद करो, तुम्हें क्या हम लोग बेवकूफ नजर आते हैं? वो तो अच्छा हुआ कि आज रास्ता बंद हो गया और हमें घर वापस आना पड़ा, नहीं तो हम तुम्हें रंगे हाथ नहीं पकड़ पाते। रीना जी, मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैं चोरी करने की कोशिश नहीं कर रही थी। आप लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करवा के देखिए, उसमें आपको वो आदमी जरूर दिखेगा। ठीक है, अब तो यही होगा। वो सभी लोग साथ में सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगे, लेकिन उसमें किसी भी आदमी के आने की कोई फुटेज नहीं थी और सीसीटीवी कैमरा एक सेकंड के लिए बंद भी नहीं हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से उस आदमी को देखा था। श्वेता उस समय काफी घबरा गई थी। उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और कोई तरीका नहीं था। इस मौके का फायदा उठाते हुए रूबीना ने सबसे कहा, मैं कह रही थी तुमसे रीना, ऐसे किसी अनजान इंसान पर भरोसा करना ठीक नहीं है। मुझे तो इस लड़की पर पहले दिन से शक था। मुझे तो पूरा यकीन है कि इसके पेट में पल रहा बच्चा भी विक्रम का नहीं होगा। रीना को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको श्वेता से ऐसे किसी काम की उम्मीद नहीं थी, लेकिन श्वेता के बेगुनाह होने की कोई वजह उसे नजर भी नहीं आ रही थी। उसी वक्त वहां पर विक्रांत आ गया। उसने श्वेता का साथ देते हुए कहा, श्वेता सच बोल रही है, मैंने खुद अभी एक आदमी को घर के पीछे से बाहर भागते हुए देखा। अच्छा, तो फिर सीसीटीवी कैमरा ने क्यों नहीं देखा? ना ही किसी के आने का निशान है, ना जाने का। हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जो मलिक परिवार की हर चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ हो। अपनी बातों से विक्रांत किसी की तरफ इशारा कर रहा था। रीना और रूबीना शायद उसका इशारा समझ गए थे, लेकिन दोनों ही अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। विक्रांत, तुम किसकी बात कर रहे हो? साफ शब्दों में बोलो। समझदार को इशारा काफी। बाकी मैंने भी उस आदमी की शक्ल नहीं देखी, उसे दूर से ही देखा है, फिर भी मेरा शक गलत नहीं हो सकता। विक्रांत की बात सुनकर रीना भड़क गई और वहां से अपने कमरे में चली गई। रूबीना ने चिढ़ते हुए एक नजर श्वेता की तरफ देखा और फिर अपने कमरे के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद ओम मलिक ने श्वेता से कहा, श्वेता बेटा, हमें माफ कर देना। रूबीना ने बिना मतलब तुम्हें भला बुरा कहा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। तुम जाकर आराम करो, अब चिंता की कोई बात नहीं है। उन सभी के रिएक्शंस देखकर श्वेता उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले वहां पर जो हुआ वो क्या था। उसी वक्त विक्रांत श्वेता के करीब आया और उसने श्वेता से कहा, श्वेता डोंट वरी, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विक्रांत, वो आदमी कौन था?
सही वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। इस घर में चल क्या रहा है? मुझसे ये सब नहीं होगा। तुम लोगों ने मुझे समझ कर रखा है और मेरी चिंता करने का नाटक बंद करो। मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम ओम अंकल के कहने पर ये सब कर रहे हो। क्या सब कर रहा हूँ? मेरी केयर करना, मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करना। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिससे मलिक परिवार अपने हिसाब से खेलेगा। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मुझसे अब और नहीं होगा। मैं इस घर में और नहीं रुकूंगी। श्वेता गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसी वक्त विक्रांत ने उसका रास्ता रोक लिया। श्वेता, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें ठंडे दिमाग से मेरी बात सुननी होगी। उसके बाद भी तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन मेरी बात मानोगी तो फायदे में रहोगी। जज्बाती होकर जिंदगी के फैसले नहीं लिए जाते। तुम कहीं भी चली जाओ, मलिक परिवार के लोग तुम्हें वापस ढूंढ कर ले आएंगे। क्या श्वेता विक्रांत की बात मानेगी, या फिर वो आज मलिक भवन छोड़कर चली जाएगी? कौन था वो अनजान आदमी जो तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा था? क्या मलिक परिवार के राज जानने के चक्कर में श्वेता की जान पर खतरा बढ़ने वाला था? जानने के लिए सुनिए कोई हमदम न रहा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।